Hello everyone. Today we are going to study science, microorganism, friends and foe. Okay. As the title said, microorganism. Let us understand the meaning of microorganism. Micro का मतलब होता है वेरी स्मॉल या स्मॉल. ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग थिंग्स. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स स्मॉल लिविंग थिंग्स या स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, राइट. अब फ्रेंड्स तो सबको पता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, बहुत काम आते हैं. जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हम सबको केक ब्रेड खाना बहुत पसंद होता है. उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है ईस्ट, राइट. तो वो ईस्ट उसको लाइट फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनाता है, ठीक है. तो वो हमारा फ्रेंड्स है. तो ये एक ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन ऑल्सो. एंड फो का मतलब होता है एनिमी. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एनिमी, ओके. एंड दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड जर्म्स. उनको हम बोलते हैं जर्म्स, ठीक है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स भी हैं, फो भी हैं. तो अब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करोगे, तो हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जिनको देखने के लिए, जो ऑर्गेनिज्म हमें अपनी नेकेड आइट से, खाली आँखों से दिखाई नहीं देता है, या जिन्हें देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लासेस की ज़रूरत होती है या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. दे कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लासेस ओनली, राइट. सो व्हाट आई मीन टू से, दे आर वेरी 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 स्मॉल और टाइनी. बहुत ही छोटे या बहुत ही ज़्यादा टाइनी होते हैं. वो इतने स्मॉल या इतने टाइनी होते हैं, वी कैन से 10 to the power -6 mm छोटे होते हैं, ठीक है. तो अब हम कुछ मेजर डिविजन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पढ़ेंगे. तो पहले हम पढ़ेंगे 5 डिविजन्स के बारे में, दैट इज़ बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गे एंड वायरस, ठीक है. तो इसमें वायरस तो सच में ही विलन है, ठीक है. वन बाय वन हम पढ़ते हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया, ठीक है. बैक्टीरिया ज़्यादातर मोस्टली वी कैन से, या दे आर यूनिसेल्युलर. सेल हम सबको पता है, सब और लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, सेल. तो ये सिंगल सेल से बने होते हैं, ओनली वन सेल, ठीक है. दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ठीक है. एंड दे डोंट हैव डेफिनेट न्यूक्लियस, ठीक है. सेल, और उनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, बहुत हार्ड होती है या सख्त होती है, लाइक प्लांट सेल, ठीक है. देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज डिपेंडिंग ऑन देयर शेप्स. उनके शेप्स के अकॉर्डिंग हम बैक्टीरियाज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वो 3 कैटेगरीज क्या होगी. फर्स्ट है बैसिलस. जो बैक्टीरियाज लंबे और रॉड शेप के होते हैं उसे हम बैसिलस बोलते हैं. और जो राउंड शेप के होते हैं या स्पेरिकल शेप के होते हैं उनको हम बोलते हैं कोकस. और थर्ड जो होता है दैट इज़ स्पिरिलम, जो एक वी कैन से स्पेरिकल शेप के होते हैं, स्प्रिंग लाइक शेप के होते हैं. तो सबको समझ में आ गया. बैक्टीरियाज मोस्टली 3 कैटेगरीज के होते हैं. कौन कौन से कैटेगरीज है, बैसिलस, कोकस एंड स्पेरिलम, ओके. बैसिलस, कोकस एंड स्पेरिलम, ठीक है. और बैक्टीरिया की एक और ख़ास बात होती है कि सर्वाइव इन एक्सट्रीम क्लाइमेट. एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, चाहे कितना भी क्लाइमेट हार्श हो तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, टेम्परेचर 50 डिग्री 45 डिग्री जहाँ पर भी हो, या टेम्परेचर बहुत लो भी हो, वो कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है. एंड दे स्प्रेड थ्रू वाटर, स्नीजिंग और टचिंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो, ठीक है. जो बैक्टीरियाज या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ कॉज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस. कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पैथोजेंस क्या होते हैं. तो डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस.
अब देख बैक्टीरियाज के लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, ठीक है। और बैक्टीरियाज मैंने क्या बोला, सारे ऑर्गेनिज्म, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स भी हैं और फो भी हैं, तो इनसे हमें बहुत सारी डिसीजेस भी होती है, लाइक टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज़ टीबी, एंड ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज़ टीबी। और these bacterias are very good, और we can say they are good decomposers. decomposers का मतलब पता है ना, जब जो चीज़ें होती हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे decomposers भी हैं। I hope bacteria is clear to everyone. Now coming to second category, that is fungi. fungi क्या होता है, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिनमें क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, या हमने सिंथेसाइज देयर फूड, या हमने पढ़ा था हेट्रोट्रॉप्स कह सकते हैं। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जो डिपेंड करते हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, या डेड, जनरली ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो अपने होस्ट पर डिपेंडेंट होने के लिए, ठीक है। ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, दे कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम फंगाई के, ईस्ट, पेंसिलम, ठीक है, राइजोपस, मशरूम्स एट्सेट्रा। आपको पता है मशरूम्स है ना, और ईस्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो ब्रेड के अंदर होती है और ब्रेड को फर्मेंट करने में हेल्प करती है, फर्मेंटेशन में हेल्प करती है, ठीक है। फंगाई एंड बैक्टीरिया आर गुड डिकम्पोजर्स, ठीक है। फंगाई आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन ऑल्सो, ठीक है। आई होप फंगाई इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कमिंग टू प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ठीक है, ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एनिमल के होते हैं, लाइक दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो मूव कर सकते हैं। और ये भी क्या है, हिट्रोट्रॉप्स है, दे आर ऑल्सो हिट्रोट्रॉप्स। लेकिन इनकी एक खास बात है, इनमें कुछ ऐसे प्रोटोजोआ भी हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ओनली फ्यू, बाकी तो सारे हिट्रोट्रॉप्स हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड देयर ओन फूड, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू एल्गे। एल्गे के बारे में आप क्या जानते हो, चलो देखते हैं। इट इज़ ए लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन इनमें कोई रूट्स नहीं होती है, स्टेम्स नहीं होती है, या लीव्स नहीं होती है। जनरली हमने कई बार देखा होगा, जहाँ पानी होता है, स्टैंडिंग वाटर होता है, वहाँ पर ग्रीन ग्रीन कलर की काई टाइप चीज़ दिखती है ना, वही ये एल्गे है, ठीक है। और दे आर जनरली एक्वेटिक, पानी में पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं ना, जब मिट्टी गिल्ली और मॉइस्ट होती है तो वहाँ पर भी हमें ये मिलते हैं। तो दे आर जनरली एक्वेटिक और फाउंड इन मॉइस्ट स्किन। दे कैन लिव इंडिविजुअली, ये अकेले भी रह सकते हैं, या ग्रुप्स में भी, या कॉलोनीज़ में भी रह सकते हैं, ठीक है। और दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड ऑल्सो, वो जो कि ग्रीन कलर है तो क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा, तो दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड ऑल्सो, ठीक है। एल्गे 3 टाइप्स के होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, ग्रीन एल्गे एंड ब्राउन एल्गे, ठीक है। एल्गे आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इनकी डिसीज़ेस और इनके यूजेस हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो मैं रेफरेंसेस बता रही हूँ, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फंगाई क्या है, एल्गे क्या है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्या क्या होते हैं फंगाई। फंगाई तो हमने बेसिकली देखे भी होंगे, आपने देखा होगा ना, फंगस लग गया, मम्मी कहती है रोटी मत खाओ, कभी कभी जैसे 2-3 दिन की रोटी पड़ी रह लग जाता है, और एक रबड़ जैसी एक लेयर सी आ जाती है, ग्रीन कलर या ग्रे कलर की, है ना, फफूंद लग गई जो हिंदी में कहते हैं, दैट इज़ फंगस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो फाइनली हम पढ़ने वाले हैं 5th टाइप, दैट इज़ वायरसेस। वायरसेस इसको हम सच में विलन भी कह सकते हैं, दे आर नॉट एट ऑल फ्रेंड्स, ठीक है, दे आर आवर या कह सकते हैं जर्म्स है जो हमें बहुत सारी डिसीजेज ही देते हैं। अभी आप लोगों को पता है प्रेजेंटली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, दैट इज़ कोरोना। कोरोना इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाई अ वायरस।
वायरस के बारे में डिबेट किया जाता है कि क्या इज़ इट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों डिबेट है? क्योंकि जब उनको कोई हॉस्ट सेल नहीं मिलता, या जब वो बाहर होते हैं, या जब उनको कोई दूसरा सेल नहीं मिलता, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। जब उनको हॉस्ट मिल जाता है, जैसे वायरस हमारी बॉडी में किए, तो हमारे सेल में ही वो सारा काम करते हैं, और मल्टीप्लाई या रीप्रोड्यूस वो तभी हो सकते हैं जब उन्हें हॉस्ट मिलता है या सेल मिलता है। ठीक है, उनका वो जब हमारी बॉडी के बाहर होते हैं, या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते। वो जब भी बॉडी के बाहर होते हैं तो वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। जब उन्हें कोई बॉडी मिल जाती है या हॉस्ट मिल जाता है तो वो लिविंग थिंग हो जाते हैं। ठीक है, अभी तक तो हम बोल रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली सारे जो भी हमने बात की थी, दैट इज़ बैक्टीरिया, फंगाई, अलगे, ठीक है, प्रोटोजोआ, ये सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन उनसे भी बहुत 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 छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, और वो मल्टीप्लाई करने के लिए उसे क्या चाहिए होता है? डेफिनेटली मल्टीप्लाई वो तभी कर सकता है जब उन्हें हॉस्ट मिले, रिप्रोड्यूस तभी कर सकता है। और वायरसेस से डिसीज़ कौन कौन सी होती है? कॉमन डिसीज़ेज़ हैं जैसे कि कोल्ड, कॉफ, इन्फ्लुएंज़ा, दैट इज़ फ्लू। ठीक है, और बहुत सारी सीरियस डिसीज़ेज़ भी होती है, लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स, एंड अभी जो लेटेस्ट डिसीज़ चल रही है, कोरोना। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं वायरसेस आर जर्म्स, दे आर ऑलवेज हार्मफुल टू अस।